अब जो दिवाली की गहमा गहमी वो शुरू हो गई। और धनतेरस, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि ये जो कृष्ण पक्ष है उसकी तेरस, तो तेरस को मनाया जाता है। और धनतेरस जो है वो इसको दो तरीके से है। जैसे कि हम लोगों की परंपरा है कि हम लोग बाज़ार में जाते हैं, उस दिन हम लोग लक्ष्मी गणेश भी खरीदते हैं, चांदी का कुछ सामान खरीदते हैं, तांबे का कुछ सामान खरीदते हैं। साथ साथ इसको धन्वंतरी का भी दिन कहा जाता है, तो सेहत स्वास्थ्य के लिए भी ये इंगित करता है। देखा जाए तो ये जो समुद्र मंथन की हमारे यहाँ कथा है, तो एक बड़ी कौतूहलिक ये घटना होती है कि समुद्र मंथन किया गया और उसमें धन्वंतरी ऋषि पैदा हुए और साथ में लक्ष्मी पैदा हुई और कौस्तुभ मणि। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं, कौस्तुभ मणि जो है ये समृद्धि की प्रतीक है, लक्ष्मी जी तो देखा जाए तो धन धान्य की प्रतीक है, और जो धन्वंतरी हैं वो स्वास्थ्य की। तो जब इन तीनों का समन्वय होता है, और ये कब पैदा होता है, जबकि आप समुद्र मंथन करते हैं, मतलब ज्ञान का मंथन करते हैं, कर्म करते हैं, तभी ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। ये ऐसा नहीं था कि वरदान दिया गया भगवान के द्वारा और ये तीनों चीज़ें उत्पन्न हुई। इसके लिए प्रयत्न किया गया, और देवता और दानव दोनों ने मिलकर जब मंथन किया, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे हम। लेकिन इस समय जो धनतेरस है, तो इसको दीप दान भी कहते हैं। एक कहानी है कि एक सेठ थे, तो उनके बेटे को मृत्यु का श्राप मिल गया, तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक दीपक जलाया चांदी का, और उससे यम वापस चले गए। तो ये बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन मेन इसका जो है वो इम्प्रेशन यही है कि जो धनतेरस का दिन है, ये केवल खरीदारी का दिन नहीं है। अपने स्वास्थ्य के लिए काम करें, कर्मयोगी बने और आनंद लें।